हाय गाइस, कोडबज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू ए टूल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो एक व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल है। इसकी हेल्प से आप मैसेजेस बल्क में सेंड कर सकते हैं, चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत से फीचर इस टूल में दिए गए हैं। बहुत ही एडवांस टूल है और इस टूल के आपको लाइसेंस चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। रिसेलर पैनल, एडमिन पैनल, वाइट लेबल, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले इसका जो फीचर्स हैं हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बल्क मैसेजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का मकसद ओनली इस टूल के सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करना है कि कौन सा फीचर क्या काम करता है। देखिए, डैशबोर्ड इस तरह से रहेगा। डैशबोर्ड पर सभी कितने डिवाइस आपके कनेक्ट हैं, कितने आपने मैसेज सेंड किए, कितना आपने ऑटो रिप्लाई किया, वेलकम मैसेज कितने गए हैं, टेम्पलेट अभी आपने कितने बना के रखी हुई है, वो सब चीज़ें डैशबोर्ड पर आपको मिलती है। अब सभी फीचर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट, डिवाइस से मतलब है मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट, यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। और बल्क मैसेजिंग में स्विच का यूज़ करके मल्टीपल व्हाट्सअप अकाउंट का ही आप कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि बैन होने को अवॉइड किया जा सके। अगर आपको नया अकाउंट लिंक करना है तो आप यहाँ क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, नाम देंगे और क्यूआर कोड आएगा, आप उसको स्कैन करके लिंक डिवाइस से व्हाट्सअप के यहाँ पे उसको लिंक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलता है सेंड मैसेजेस का। यहीं पर वो सेक्शन है जहाँ से आप बल्क मैसेजिंग करते हैं। बल्क मैसेजिंग के लिए देखिए, यहाँ पे अगर आपने पहले से कुछ टेम्पलेट बना के रखे हो, टेम्पलेट का फ़ायदा क्या होता है वो समझ लीजिए। टेम्पलेट हम तब बनाते हैं जब मान लीजिए हमें पर डे कोई एक मैसेज बार बार सेम मैसेज को रिपीट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्पलेट को बना के रख लेंगे, सेव करके रख लेंगे। वो मैसेज हमारा सेव हो जाएगा। जब भी हमें उस मैसेज को सेंड करना होगा तो हम सिर्फ उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर देंगे, उसके अंदर जो भी हमने रखा हुआ वही मैसेज हमारा चला जाएगा। टेम्पलेट का बेनिफिट यही होता है कि एक मैसेज को बार बार आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। आप किसी मैसेज को सेव करके रख सकते हो, बना के रख सकते हो, है ना। अगर आपको बार बार सेम मैसेज को रिपीट करना होता है पर डे या पर वीक, पर मंथ, तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में बार बार उसको बनाना ना पड़े। ठीक है। इंस्टेंस में आपको वो सभी अकाउंट दिखाई देंगे जो आपने अभी तक यहाँ पे लिंक किए हुए हैं। और जब आप बल्क मैसेजिंग करेंगे तो मल्टीपल अकाउंट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ताकि जब बल्क मैसेजिंग हो तो हर एक अकाउंट आपस में स्विच करे और हर नंबर को, हर व्हाट्सएप अकाउंट को कुछ टाइम गैप ज़्यादा मिलता रहे, उससे बैन के अकाउंट के इशू कम हो जाते हैं। यहाँ पे इतने टाइप के मैसेज आप सेंड कर सकते हो। टेक्स्ट, टेक्स्ट मीडिया, मीडिया से मतलब हमारा हो गया इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट लाइक पीडीएफ, है ना। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैसेज आपका लिखा जाएगा और यहाँ पे मैसेज टाइप जो भी आप सिलेक्ट करें, जैसे मान लीजिए मैं आपको मीडिया सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मीडिया के लिए आपको गैलरी से आप कोई फोटो, अपने कंप्यूटर से कोई फोटो वगैरह यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है। मीडिया में आपका फोटो आएगा, वीडियो आएगा या फिर कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रुप बना के रखें कुछ कॉन्टैक्ट्स का, मान लीजिए आपके 200 कस्टमर ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट ए में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको केवल उन लोगों को उस प्रोडक्ट संबंधी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो आप यहाँ पे उन सभी कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप भी बना के रख सकते हो, ताकि बार बार आपको नंबर ला के यहाँ पे पेस्ट ना करना पड़े। तो ये देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन इसी काम का दिया हुआ है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पहले से बना के रख सकते हो, ताकि अगर आपके पास में अलग अलग सेपरेट सेपरेट कैटेगरी के आपके कस्टमर्स हैं और आप उनको अलग अलग मैसेज सेंड करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में आपके वो इंटरेस्टेड हैं, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सेंड मैसेज का सेक्शन में सिंपल सिर्फ यही है, अगर आपके पास में ज़्यादा कॉन्टैक्ट है और आपको नाम और बाकी चीज़ें आपने एक्सेल सीट में रखी हुई है और आप चाहते हैं कि हर एक मैसेज में उस यूज़र का नाम जाए, तो उस केस में आप एक्सेल सीट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप एक्सेल सीट इंपोर्ट कर लेंगे और मैसेज में आपको कहीं पर कोई उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी मैसेज में, जैसे लाइक आपने ऐसी एक्सेल फाइल इंपोर्ट की है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपका यूज़र का फर्स्ट नेम है या फिर उसका नाम है या अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको यहाँ मैसेज में चेंज कर सकते हो हर एक कस्टमर के लिए यूज़ कॉलम का यूज़ करके। बाकी मैंने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर 1 घंटे का पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने हर एक फीचर को डिटेल में बताया हुआ है, करके भी दिखाया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको डिटेल में फुल समझना है इसको, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। वेलकम मैसेज क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा देखिए इस वीडियो का मकसद है सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करना, कौन सा फीचर किस काम का, क्योंकि बहुत यूज़र को नहीं पता। देखिए, वेलकम मैसेज क्या होता है। सपोज करिए किसी नए यूज़र ने, किसी नए पर्सन ने आपको व्हाट्सएप पर फर्स्ट टाइम मैसेज किया, तो वो आपके लिए एक नया यूज़र है, तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर उसको एक मैसेज सेंड कर देगा। आप वेलकम मैसेज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बना के रख सकते हैं, ताकि कोई यूज़र अगर फर्स्ट टाइम आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होता है तो उसके पास आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं वेलकम मैसेज में वो सेंड हो जाए। ठीक है। तो ये आप उस केस में कर सकते हैं।
ऑटो रिप्ले एक चैट बोट है। अगर आप मान लीजिए किसी कोई आपको हाई लिखता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, अगर कोई मान लीजिए आपको हाई लिखता है और आप चाहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आपके व्हाट्सएप पर हाई लिख कर सेंड करे तो ऑटोमेटिकली उसको चला जाए हाउ कैन आई हेल्प यू, या कुछ जो भी आप सेट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ऑटो रिप्ले उस केस में काम आता है। टेम्पलेट मैंने आपको अभी बताया कि अगर मान लीजिए कोई आपका ऐसा मैसेज है जो आप एवरी डे रिपीट करते हैं, एवरी वीक करते हैं या फिर एवरी मंथ करते हैं और आप बार बार यहाँ पे उसको ला करके पेस्ट करते हैं मैसेज को, तो ऐसा करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। टेम्पलेट का नाम जो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप देना चाहें, किस टाइप का होगा मैसेज आपका, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसका कॉन्टेंट यहाँ पे रखेंगे, उसको क्रिएट कर देंगे। जब भी आपको इन फ्यूचर अब इस मैसेज को सेंड करना होगा, सिर्फ आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है और आपका मैसेज वही वहाँ पे लोड हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने आपको अभी बताया कि आप अलग अलग कैटेगरी कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे रख सकते हो, ताकि जब आप कैंपेन चलाए तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर्स होंगे जो आपने रखे होंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोड हो जाएंगे। ठीक है, ये बेनिफिट होता है कॉन्टैक्ट्स का। बार बार आपको नंबर्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, आपके कॉन्टैक्ट्स यहाँ इस सॉफ्टवेयर में ही सेव रहते हैं। अनसब्सक्राइब लिस्ट आप देख लीजिए। देखिए, जब हम बल्क मैसेजेस सेंड करते हैं तो वहाँ पे एक बटन होता है अनसब्सक्राइब का। इसका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए जब आप बल्क मैसेज सेंड करते हैं और सामने वाला यूज़र जिसको आपने मैसेज सेंड किया वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, व्हाट्सएप पर सिर्फ एक फीचर है कि वो डायरेक्ट आपको ब्लॉक करता है, और जब मल्टीपल यूज़र आपको ब्लॉक करता है तो उस केस में आपका नंबर बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अनसब्सक्राइब बटन सेंड करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी यूज़र अनसब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करेगा उसका नंबर यहाँ इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपने उसके नंबर को फिर दोबारा से किसी कैंपेन में ऐड कर दिया तो उस नंबर को मैसेज नहीं सेंड करेगा ये सॉफ्टवेयर। ये सबसे पहले चेक करता है कि जो नंबर कैंपेन में डाला गया है वो ब्लैक लिस्ट में, इसको हम ब्लैक लिस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं पड़ा है। अगर पड़ा है तो वो उसको मैसेज सेंड नहीं करेगा। ये इसका बेनिफिट होता है। इससे आपका बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये बटन आप यूज़र को सामने सेंड करते हो तो वो आपको ब्लॉक नहीं करता, बल्कि उसको दिखाई दे रहा है मैं आपका बटन है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे फ्यूचर में मैसेज नहीं आएंगे, स्टॉप मैसेज, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसका नाम रहता है बटन का वो अनसब्सक्राइब रहता है, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि अनसब्सक्राइब थोड़ा समझ नहीं आएगा कुछ लोगों को, तो आप उस बटन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया स्टॉप, ऐसा कुछ भी लिख के भेज सकते हो, स्टॉप मैसेजेस ये भी लिख के भेज सकते हो। बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा, उसका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर उसको इन फ्यूचर मैसेज नहीं जाएगा, जब तक नहीं जाएगा जब तक आप यहाँ से उसको डिलीट नहीं कर दोगे। नंबर फिल्टर में आप अगर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है बट आपको ये नहीं पता है कि कितने नंबर इनमें से व्हाट्सअप पर एक्टिव हैं, कितने नंबर व्हाट्सअप पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। और ये भी बहुत ही बढ़िया टूल है, क्योंकि जब आप बल्क मैसेजेस करते हो और ऐसे नंबर को यूज़ करते हो जिनके ऊपर व्हाट्सअप अकाउंट ही नहीं होता और उनके ऊपर आप ट्राई करते हो मैसेज सेंड करने की, तो ये भी एक गलत एक्टिविटी है। ठीक है, तो नंबर फिल्टर किया करें। ग्रुप ग्रैबर, अगर आप व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में ज्वाइन हैं और उसके नंबर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सभी रिपोर्ट दिखाई देगी, जितने भी कैंपेन आपने चलाए हुए होंगे वो सभी कैंपेन का डाटा आपको यहाँ पे रिपोर्ट में दिखता रहेगा। यहाँ पे रिसीव मैसेज, जो आपने रिसीव किए हैं मैसेज वो सब दिखाई देंगे, और इन सभी टूल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, देखिए सेटिंग में यहाँ पे डिले सिस्टम दिया हुआ है, हर मैसेज के बीच में कितना गैप रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है। स्लिप मोड, ब्लॉकिंग से अब बचने के लिए आप स्लिप मोड का भी यूज़ करें। मान लीजिए देखिए 25 मैसेज के बाद 10 से 10 सेकंड, 10 से कुछ भी आप सेट कर सकते हो, इनेबल इसको करेंगे तो आप कर दोगे। जैसे मान लीजिए 25 मैसेजेस के बाद कितने सेकंड के लिए प्रोग्राम आपका स्लीप हो जाएगा, बीच में रुक जाएगा, वो भी चीज़ें आप यहाँ पे क्या होता है होम एंड एक्टिविटी दिखाने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए। अकाउंट स्विच का सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि जब आप कैंपेन चलाते हो तो मल्टीपल अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, और जैसे ही आप कैंपेन चलाएंगे तो पहला मैसेज पहला अकाउंट भेजेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे वो आपस में स्विच करते रहेंगे, तो आपके अकाउंट को टाइम गैप ज़्यादा मिलता है और इससे ब्लॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ये टूल एक एडवांस टूल है, अगर आपको इस टूल की नीड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लाइसेंस भी अवेलेबल है और रिसेलर भी अवेलेबल है, एडमिन और वाइट लेबल सभी चीज़ें अवेलेबल है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपको सभी सॉफ्टवेयर्स की अपडेट से अपडेट रहना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिएगा। हम अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी में लगातार सभी सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स और नए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी शेयर करते रहते हैं।